हाय क्यूटीज, कैसे हैं आप सब। मैं जिया चौहान आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक और न्यू क्लास। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है हेयर स्ट्रेटनिंग की। तो चलिए जानते हैं कि हमें हेयर स्ट्रेटनिंग में कौन कौन से प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमको चाहिए इस तरह का एक स्ट्रेटनिंग मशीन। वैसे प्रोफेशनल स्ट्रेटनिंग मशीन में अगर जाना हो तो आप आइकॉनिक का लीजिए, क्योंकि आइकॉनिक बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसकी जो प्लेट होती है वो अच्छी होती है, इससे हमारे हेयर ज़्यादा बर्न भी नहीं होते, डैमेज भी नहीं होते। सेकेंड हमको चाहिए इस तरह का टेलकॉम, जिसमें इस पीछे इस तरह की मतलब टेल होनी चाहिए, जिससे कि हमको पार्टीशन करने में इजी रहता है। फिर हमको चाहिए अपना एक टॉवल। टॉवल हमको इसलिए चाहिए क्योंकि जब हम क्लाइंट के हेयर स्ट्रेटनिंग करते हैं तो उसकी जो हमारी स्टीम होती है ना, वो यहाँ पर लगती है क्लाइंट को, तो उसको कवर करने के लिए हमको इनको एक टॉवल उड़ाना पड़ता है। तो हमने जान लिया कि हमको कौन कौन सी प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। हमको लास्ट में चाहिए इस तरह से कोई भी सीरम ले सकते हो, लॉरियल का या फिर अपना अलग अलग ब्रांड आता है। मैंने स्ट्रिक्स का यूज़ करती हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है और इसका रिजल्ट भी ऑसम है। अपना लॉरियल का भी आता है, फिर एक दो और अलग अलग ब्रांड आती है, लेकिन सबसे अच्छी मेरे को यही लगती है। तो आप स्ट्रिक्स का भी यूज़ कर सकते हो। तो हमारे प्रोडक्ट तो आपने जान ली कि कौन कौन सी हमको चाहिए। अब हम जानते हैं कि स्ट्रेटनिंग हमको कब और क्यों करना चाहिए। हेयर स्ट्रेटनिंग आपको इसलिए करना होता है क्योंकि जब आपका हेयर ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं या फिर अनइवन लगते हैं तो हमको अच्छा सा मतलब लुक आ जाता है, एक प्रोफेशनल लुक दिखता है। अगर आप जैसे कि किसी मैरिज फंक्शन में जा रहे हो या किसी कंपनी में जा रहे हो तो आपको एक नया लुक देता है, टोटली आपका फेस चेंज हो जाता है, आपका लुक चेंज हो जाता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। सेकेंड, ये कितना टिकता है। हाँ, ये हेयर स्ट्रेटनिंग जो है वो आपकी मतलब जो प्रोडक्ट होती है ना, जो स्ट्रेटनर होता है उस पर भी डिपेंड होता है। जो लोकल स्ट्रेटनर आते हैं 1000-1500 वाला, वो ज़्यादा टिकता नहीं है, लेकिन आप प्रोफेशनल आइकॉनिक या वेगा का यूज़ करते हो तो जब तक आप हेयर वॉश नहीं करोगे वो तब तक रहने वाला है। और फिर कौन से हेयर में किस तरह से करते हैं। अगर नॉर्मल हेयर है थोड़ा सा अपना वेवी हेयर है तो आप उसको मतलब टेम्परेचर रख सकते हो 170 से 200 तक। लेकिन अगर ज़्यादा कर्ली हेयर है, ज़्यादा मतलब फ्रीजी हेयर है तो आपको 230 टेम्परेचर रखना होता है। तो मैंने ऑलमोस्ट डिटेल आपको समझा दिया है किस तरह से हमको कितना टेम्परेचर रखना है, कौन से बालों पर किस तरह से करना है, वो मैं आपको डिटेल में वीडियो में दिखाऊंगी जब हम स्टूडेंट को दिखाएंगे तब। तो चलिए फिर मिलते हैं वीडियो में। दिखा था कि हमको किस तरह से हेयर स्ट्रेटनिंग करनी है। स्ट्रेटनिंग जो हमने किया था वो डमी पर मैंने सिखाया था, आज हम रियल हेयर पर करके दिखा रहे हैं। और पीछे आप देख सकते हो स्टूडेंट की प्रैक्टिस चालू है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमें किस तरह से करना है। सबसे पहले हमको पूरे हेयर को अच्छे से कॉम्ब कर लेना है। और आप इस तरह से हेयर कॉम्ब करने के बाद सीरम, हेड प्रोटेक्शन कुछ भी यूज़ कर सकते हो। देन हमको इसको इस तरह से डबल पार्ट में डिवाइड करना है, सेंटर पार्टीशन करके इस तरह से हमको इसको अलग से इस तरह से पिन अप कर लेना है। तो आप यहाँ पर सेक्शन पिन को यूज़ करते हुए इसको अच्छे से होल्ड कर लेना है। ये होल्ड करने के बाद अभी हमको क्लाइंट को क्या होता है, नैपकिन या इस तरह से डालना है, क्योंकि नैपकिन डालने से ये होगा कि अगर हीट यहाँ पर डायरेक्ट उनकी बॉडी पर नहीं लगती है। अगर टी शर्ट वगैरह पहने फिर तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई क्लाइंट अगर मेकअप करवाने आते हैं तो उन्होंने अगर ब्लाउज पहना होता है तो उनको डायरेक्ट यहाँ पे शोल्डर से नीचे बैक साइड पे उनको हीट लगती है। तो हमको इस तरह से कवर कर देना है हेयर को, और फिर हमको इस तरह से चेयर इस डायरेक्शन में रखना है। अभी हमें इस डायरेक्शन से हल्के से इस तरह से बाल लेना है, एकदम पतला सेक्शन लेना है। हमको एक साथ ज्यादा सेक्शन नहीं लेना है, पतले सेक्शन में जल्दी से अच्छे से काम होगा। इस तरह से लेना है। अगर क्लाइंट आपको मतलब होल्ड करता है अपने आप तो हेयर अच्छा है, अगर वो मतलब नहीं होल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको क्लिप सेक्शन लगाना है। लेकिन मेरे तो स्टूडेंट है तो मैं इनसे बोलूँगी कि आप इसे होल्ड कर लो, इससे पकड़ो दो। हाँ, इस तरह से हमको पकड़वाना है हेयर को, इस तरह से। अभी ये जो हमारे हेयर है इसको हमें इस तरह से कॉम्ब से इस तरह से पकड़ना है। यहाँ से हमको इसको निकल करो, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये आइकॉनिक के मशीन आते हैं स्ट्रेटनिंग, लेकिन आइकॉनिक को अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस पीरियड है तो मैं मना करूँगी कि आप प्लीज़ आइकॉनिक से एकदम ना काम कीजिए, क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है, इसका टेम्परेचर लेवल भी हाई होता है। एकदम से आप करना चाहोगे आपकी प्रैक्टिस कम है, आप धीरे धीरे करोगे तो हेयर डैमेज होने का चांस ज़्यादा है। तो अगर आप थोड़ा सा मतलब जो लाइट आता है ना वो यूज़ कीजिए, जैसे कि ये वेगा वाला आता है
तो ये एकदम से हेयर डैमेज नहीं करता है। तो हमको हो सकता है तो लाइट वाला अगर आपके पास नहीं है स्ट्रेटनर मशीन तो आप क्या कर सकते हो, आइकॉनिक को एकदम लो टेम्परेचर पर रखिए। लेकिन मैं वेगा का लिया है और वेगा भी मैं 190 या 170 पर रखूँगी, लेकिन मैंने अभी इसको 190 पर रखा है। तो अभी मेरा मशीन गर्म हो चुका है, तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से होल्ड करना है, यहाँ पर आना है। स्टार्टिंग में हमको रूट पे एकदम ऐसे टच नहीं कर देना, क्योंकि ये गर्म होता है तो स्काल्प पे लगने का डर है। तो मैं इसको इस तरह से फिंगर से होल्ड करके टाइट करूँगी। 1 2 3 इस तरह से हमको कांस्टेंट करना है। जब ये एरिया हो जाता है फिर धीरे 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 हमको नीचे आना है, इस तरह से एकदम स्लोली नीचे आना है। एक ही बार में हमको नीचे नहीं आ जाना है, इस तरह से सी एकदम धीरे धीरे इस तरह से नीचे आते जाना है। हमको 3 टाइम इस तरह से कर रहे हैं। आप देखिए 3 टाइम में एकदम अच्छे से स्ट्रेट हेयर हो जाता है। अगर किसी जैसे कि आइकॉनिक का मशीन है तो हमको 3 टाइम करने की भी ज़रूरत नहीं है, 1 और 2 टाइम में हमारा अच्छे से हेयर स्ट्रेट हो जाता है। अब मैं क्या करूँगी, फिर से ये वाला जो हमने होल्ड किया था वहाँ से सेक्शन एक और लूँगी, इसको इस तरह से पकड़ूंगी और ये वाले होल्ड करने को बोलेंगे। तो हमारे पास दूसरा पार्ट आ चुका है। फिर से हम इसको अच्छे से कोम करेंगे इस तरह से। ये मैंने इस तरह से कोम पकड़ा है और इसको मैं स्टार्टिंग में कैसे करेंगे, 1 2 3 1 2 3। जब ऐसा लगे कि ये स्ट्रेट हो चुका है वहाँ से फिर अब हम इसको धीरे धीरे स्ट्रेट करते हुए नीचे लाएंगे। Take me to the right, I will pass the wind between my fingers. Take me to the sun, all the इसी तरह से हमको पूरे हेयर को स्ट्रेटनिंग करना है। अभी मैं आपको डिफरेंट दिखाती हूँ ये स्ट्रेटनिंग किए हुए बाल और विदाउट स्ट्रेटनिंग के कैसे। तो ये मैंने इस तरह से काट लिया और ये जो हमारा सेक्शन था वो इस तरह से यहाँ पे आप इसके अंदर डिफरेंस देख सकते हो। हमने ये जो स्ट्रेटनिंग नहीं किया है और ये हमने स्ट्रेटनिंग किया है, दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो स्ट्रेटनिंग अगर आप कर रहे हो तो मेक श्योर रहिए कि क्लाइंट के एकदम टच ना कीजिए। अभी आपका